हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया है? स, अनुपात समानुपात चल रहा है। अब मतलब उसको थ्योरी बतला दिए हैं और उसमें प्रश्न क्या बोलते हैं, उदाहरण चल रहा है। उदाहरण क्या तकला बतला दिए हैं? 8 नंबर, 9 नंबर देखो, 9 नंबर उसी तरह है। 9 नंबर है कि 952 रुपया को 3 आदमी में बांटना है ABC में। तो देखो कितना है, कुल मिला के कितना पैसा है? 952। अब बांटना किस में है? 3 आदमी में, ABC। तो देखो ABC तीनों का अनुपात कितना है? 37, 18 और 13। और कुल मिला के कितना पैसा है? 952। तो अनुपात में देखते भाई, अनुपात में कितना जोड़ का आता है? तो अनुपात में आ जाता है 68 ना। और रुपया है बांटना 952। तो एक अनुपात बराबर कितना, क्या मरतबे कर जाएगा? काटो तो, एक मरतबे 68 उतरा के उसके उतरा, उसके बाद अटका के 90 में पढ़ेंगे तो 72 होगा। और उसके बाद क्या होगा? 4 में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 32। 14 मरतबे कर जाएगा। क्या मरतबे करेगा? 14 मरतबे। अब यह पूछ रहा है कि सब का हिस्सा, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा तो 37 अनुपात में है। तो 37 गुने 14 गुना करो। 14 7 98 के 88 9 और 14 3 42, 42 और 9 51, 518। फिर बी का हिस्सा, बी का अनुपात में है? 18 अनुपात में। तो 18 गुने 14 गुना करो। तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 के 18 7 25, मतलब 500 225। 80 का हिस्सा 13 अनुपात में है। तो 13 गुने 14 तो कितना हो गया? 14 3 42 के 2 हासिल 4, 14 के 14 4 18, 182। अगला हिसाब 10 नंबर देखो। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का 5, उसके बाद 9 और 25 अनुपात में, 5 9 25 अनुपात में है। यदि कुल पैसा कितना पूछ जाता है? रुपया 108 रुपया। तो विभिन्न प्रकार के सिक्के, ध्यान दो। एक थैला में सिक्का है, सिक्का रखा हुआ है। कौन कौन सिक्का रखा हुआ है ना? तो वही रखा हुआ है। तो हम पहले देख लेते हैं, जो थैले में सिक्का कितना कितना है। एक टकिया है, 50 पैसी है और 25 पैसी है। तो ध्यान दो। अगर मान लो एक टकिया रखा हुआ है, पैसा 50 पैसी रखा हुआ है और 25 पैसा वाला सिक्का रखा हुआ है। और संख्या, सिक्का के संख्या, सिक्का कितना अनुपात में है? 5 9 और 25 अनुपात में है। तो ध्यान दो कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, एक मतलब क्या, सब क्या चीज में देले है? रुपया में। क्या देले है? तो रुपया कितना पूर गया, मतलब एक टकिया 50 पैसी या 25 पैसी के सिक्का, ये 5 अनुपात में, 9 अनुपात में, ये 25 अनुपात में, मतलब ये पांचों सिक्का 9 होगा, ये 25, इस तरह है। और जब सब पैसा मिला लिया, जोड़ घटाव कर लिया, तो बोला कि कुल मिला के 1008 रुपया पूरा। कितना पूरा? 1008 रुपया। तो बोलता कि सब सिक्का क्या गो? तो देखो ध्यान से, तो अगर हम हल करेंगे, मान लो एक टकिया 5 गो सिक्का है, तो कितना रुपया हो जाएगा? 5 5। एक टकिया 5 अनुपात में था, क्या रुपया? 5 रुपया। अनुपातिक है। आई 25 पैसी कितना है? 9 गो। तो कितना रुपया? 4.5 रुपया। आई 25 पैसी 25 गो है, कितना? 625, मतलब 6 रुपया 25 पैसा। हम क्योंकि 2 गो पैसा में है, 1 रुपया था, सबको पैसे में बदल देना क्या है? आसान है। तो एक टकिया 1 रुपया में क्या पैसा? तो ये कितना अनुपात हो जाएगा? 500।
क्योंकि ये दो पैसा में है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 450 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 625। ऐसा हम बोल सकते एक टकिया का कुल वैल्यू कितना हो गया 500 अनुपात 450 है इतना। ये हो गया तुम्हारा एक टकिया है, 5 गो सिक्का है तो 5 रुपया 25 पैसे, 9 गो सिक्का है 4.5 रुपया 25 पैसे, 25 गो सिक्का है तो 6 रुपया 25 पैसे। ये तो अनुपातिक है, लेकिन मतलब क्या कोई दान पेटी में एक टकिया भी डलाया, 50 पैसे भी डलाया, 25 पैसे, और जब निकाला उसको गिना तो कितना रुपया पूरा दिया 1008। तो ये सब जब पैसा में मान लिए ये अनुपात हो गया, एक टकिया 50 पैसे 25 पैसे, अनुपात के रूप में कितना हो गया जो बताओ 6 4 10 5 1500 और 1575 अनुपात के रूप में कितना 1575। लेकिन रुपया में कितना सब पूरा गया है 1008। तो ये 1000 रुपया है तो एक पैसा में बदल देते, तो पैसा में बदल देते तो क्या करते हैं, तो पैसा में बदलेंगे तो हल करो, इसको काटेंगे, काटो तो कितना आता है हेलो हाँ आई भर दिन ठीक है। हाँ होता ही पेज देखो इसको हल करना है। एक अनुपात बराबर कितना अब हल करो, क्या मतलब कटेगा 25 से 25 चौका 100 और 25 से 25 छक्का 150 और 25 3 75 है ना। फिर हमको लगता है फिर कटेगा 63 से, क्या मतलब है एक मरतबे 63 उतरा क्या है 1 7 16 मरतबे कितना, तो एक अनुपात कितना 16 चौका 64। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बतलाओ विभिन्न प्रकार के सिक्के की संख्या, सिक्का कै गो हुआ है, तो सिक्का का अनुपात तय है ना, सिक्का की संख्या का अनुपात, तो 1 रुपया वाला सिक्का तो क्या अनुपात में है 5 अनुपात में है ना, 25 पैसे वाला 9 अनुपात में सिक्का। देखो एक अनुपात वाला कितना 16, तो 5 में 64 है, तो गुना करो तो क्या होगा 5 का 20 के 0 हासिल 2 4 30 2 32 320 कितना हो गया 320। 50 पैसा वाला सिक्का क्या हुआ, तो सिक्का का अनुपात कितना है प्रश्न में दे रहे सिक्का अनुपात 9 अनुपात में, एक अनुपात का मान आ गया कितना 64, गुना करो 9 चौका 36 से 6 हासिल 3 और 9 चौका 54 54 3 57। अब बोलेगा 25 पैसा वाला सिक्का, 25 पैसा वाला सिक्का क्या अनुपात में है 25 अनुपात में, तो हल करो तो 25 गुने 64 गुना करो 25 चौका 100 के 0 हासिल 10 ना, और 25 छक्का 150 150 कितना हो गया 160। इतना इतना सिक्का मिला होगा, बात समझा कि ना। कोई दान पत्र में एक टकिया 50 पैसे या 25 पैसे सिक्का डाला गया, सिक्का डाला गया, खाली प्रश्न बोल दिया कि उस सिक्का का अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 25 अनुपात है, अनुपातिक रूप में है, तो हम देख लिए भाई एक टकिया 5 अनुपात में, तो 5 रुपया 25 पैसे 9 रुपया 4.5 रुपया अरे 625, लेकिन एक्चुअली पैसा 1000 पूरा कितना पूरा गया 1008, तो ये भी पैसा में इतना हो गया, अनुपात में पैसा इतना था, ये अनुपात में इसलिए एक अनुपात में इतना। अब बोल दिया भाई एक टकिया क्या गो सिक्का, तो एक टकिया तो 5 अनुपात में सिक्का मिला था, तो एक टकिया कितना सिक्का मिला होगा 320, 25 पैसे कितना 576 और चेक भी कर सकता है, बात सही है कि ना। एक टकिया अगर 320 सिक्का मिलेगा तो कै रुपया, अगर अलग चेक करो 320 रुपया, 50 पैसे 576, तो 2 सिक्का बराबर 1 रुपया, इनमें 2 से भाग करो, तो 2 से भाग करेगा तो कितना होगा 2 दूना 4 उतरा 1 17 8 दूना 16 फिर 8 दूना मतलब 288,
ये हो गया कितना 1600 सिक्का 25 पैसे था, 4 गो में 1 रुपया, 4 से भाग करो तो 400 रुपया। तो देखो 8 8 2 10, 4 3 7 2 9 1 10, देखो 1000 और पूरा की ना। तो अब कन्फर्म हो गया कि भाई 1 रुपया वाला इतना सिक्का मिला होगा। तो 320 था 320 रुपया, 50 पैसे वाला 576। तो जितना सिक्का 10 गो सिक्का अगर 50 पैसे देंगे तो 5 रुपया, 2 गो सिक्का के बराबर 1 रुपया। और ये तो 25 पैसे में तो 4 गो सिक्का मिलाएंगे तब ना 1 रुपया, इसलिए इसमें क्या कर दिए 4 से भाग किए तो 400। बात समझा कि ना। कुल मिलाकर कितना आ गया 1008 रुपया। आगे देखो, चलो 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्के हैं। अब देखो यहाँ तक 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा थे। अब यहाँ देखो, अब दूसरा प्रश्न 11 नंबर में है। अब यहाँ कौन कौन पैसा है, 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्का है, और इसमें 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 2 और 5 है, और 50 और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 4 में। देखो यहाँ तक दे दिया था 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे का सिक्का का अनुपात 5 9 25 में कोई टेंशन ना था। यहाँ तुमको एक स्टेप बढ़ाने की बात बोल दिया कि भाई अनुपात बराबर करना सीखा है कि ना, समझा कि ना। इसके लिए जैसे कि यहाँ में कोई टेंशन था, सीधा लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ दूसरा प्रश्न अगर देखेगा तो देखो दूसरा प्रश्न में तो बोल दिया कि 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे है। तो अगर हम 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे लिखते हैं, नीचे में सबका अनुपात लिख देते। लेकिन यहाँ जब अगला लाइन पढ़े ना, तो अगला लाइन में तीनों का ना दे रहे है, बोला कि 1 रुपया 50 पैसे या 10 पैसे तो है, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन पिछला प्रश्न में तीनों का अनुपातों दे रहा था। लेकिन अब यहाँ दे लो क्या लिखल है, 1 रुपया और 50 पैसा के एक दा अनुपात दे ले है। कितना अनुपात भाई 2:5। अब फिर क्या दे ले है 50 पैसा और 10 पैसा के फिर अलग। देखो ये अनुपात बराबर करने का भी ध्यान दे रहा है कि अनुपात तुमको आता है कि ना बराबर करने। इससे पहले क्या था, सीधा था 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, तीनों का अनुपात था, तीनों का अनुपात लिख दिए। यहाँ लेकिन अलग अलग है। अब इसका मेन टारगेट है कि अनुपात बराबर करो ना। अनुपात बराबर करो तो मतलब क्या, इधर 4 से गुना और इधर 5 से गुना। तो देखो 4 से गुना किया तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, यहाँ क्या 4 5 20 9 5 45, है ना, हो गया इतना हो गया। तो चलो हल करते हैं। तो क्या कितना कितना अनुपात होगा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब तो लिख सकते हैं। अब जो पिछला प्रश्न में जितना बनाए थे बस उसी तरह हो गया भाई, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे, ये हो गया 8 अनुपात में, यहाँ 20 अनुपात में, यहाँ 45 अनुपात, है ना। कुल मिलाकर कितना पैसा पूरा लिया है देखो। अब यहाँ से प्रश्न पिछल का वाला आ गया कि 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे 8 20 और 45 के अनुपात में है, और कुल मिलाकर कितना पैसा पूरा लिया है 1125। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, इसको गुना करते थे ना। 1 रुपया वाला 8 गो, तो सब पैसा में ही दोनों थे, 1 रुपया पैसा में तो 800 पैसा ना। 50 पैसा तो कितना होगा 1000, ये कितना हो गया 450। अब देखो कुल मिला के 1125 है रुपया में, तो उसको पैसा में बदलेंगे तो कितना से गुना, 100 से गुना कर लेंगे ना। पिछला जैसे जैसा भी हिसाब बनाया है उसी तरह हिसाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले काम क्या करते, इसको जोड़ते थे, 10 8 18 18 4 22, सारे 2200 अनुपात एन है। एन रियल में रुपया कितना 1125 गुना में 100 कर दे, क्योंकि ये भी पैसा में। तब देखो 1 अनुपात बराबर, तो 1 अनुपात बराबर क्या किया 1125 गुना में 1000 और बटा में 2250। ये लगता है 2 मरतबे कट गया, और 2 से 50, मतलब अब 1 अनुपात बराबर आ गया 50। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो बतलाओ प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो फिर अब वो है बात लिखना होगा, 1 रुपया वाला 1 रुपया वाला सिक्का, 1 रुपया वाला सिक्का कै गो होगा। तो ऐसे तो यहाँ अनुपात के रूप में कितना आ गया 8, अनुपात के रूप में ना 8 है ना। 1 अनुपात का मान 50, तो 8 में 50 से गुना के कितना हो गया 400 एक ना। तो 1 रुपया वाला कितना सिक्का 400। अब बोलेगा 50 पैसा वाला सिक्का, 50 पैसे वाला सिक्का कै गो सिक्का होगा 50 पैसे वाला, तो कितना अनुपात में है एक कितना 20 अनुपात में ना। तो 20 अनुपात में है, तो 20 अनुपात में कितना होगा 20 गुने 50। अब कितना हो जाएगा 1000 सिक्का हो गया। 20 गुने 50 बराबर कितना 1000 सिक्का। अब 10 पैसे वाला सिक्का, 10 पैसा वाला सिक्का, 10 पैसे वाला सिक्का कितना है क्या अनुपात में है 45 अनुपात में।
तो 45 में कितना से 50 से, तो 2250 सिक्का। बात समझ गया कि ना। 10 नंबर वाला प्रश्न देखा, उसके बाद 11 वाला देखा, तो 11 वाला में थोड़ा एक लाइन बढ़ा दिया था ना, उसमें था 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, तीनों का अनुपात दे लेता। यहाँ बोला कि 1 50 और 10 पैसे है, लेकिन सुनो 1 50 पैसा वाला के एक साथ अनुपात दिया, 50 पैसा 10 वाला, पहले अनुपात बराबर कर लो, तो अनुपात बराबर कर लिए, फिर वैल्यू निकाल दिए। आगे 12 नंबर देखो प्रश्न। ₹5000 को, देखो अगला प्रश्न है, 5000 रुपए को 10 पुरुष 5 स्त्री या 10 लड़का में इस प्रकार बांटना है। देखो 5000 रुपया है, लेकिन किस किस में बांटना है? 10 गो पुरुष 5 गो स्त्री और 10 गो लड़का में, मतलब काम उम करने आया होगा, पुरुष स्त्री और लड़का मिलकर काम करने। 2 पुरुष का भाग 5 लड़के के बराबर है, 1 स्त्री का भाग 3 लड़के के बराबर, तो प्रत्येक पुरुष स्त्री और लड़के का वैल्यू निकालो। अब कितना होगा सबका? 5000 रुपया में बांटना है इतना, डालिए इतना। देखो ध्यान से, 5000 रुपया को क्या करना है? बांटना है 10 पुरुष 5 स्त्री और 10 लड़का में। पैसा तो बांटना है, 10,000 5000 रुपया लाया है और उसको इतना दे मिल गया। लगता है कि एक तरह से हुंडा हुंडी काम लिया होगा, 5000 रुपया में काम लिया होगा, उसमें 10 गो पुरुष 5 गो स्त्री या 10 गो लड़का मिलकर गया होगा, काम समाप्त कर दिया होगा। अब पैसा बंटवारा करना है। अब बतलाओ, कोई हुंडा हुंडी काम 5000 रुपया में ले लिया और 10 गो पुरुष 5 गो महिला और 10 गो लड़का मिलकर काम कर दिया। अब सबको कितना कितना हिस्सा मिला, सब टेंशन में कि कितना रुपया हमारा हिस्सा मिलेगा एक एक आदमी को। तो यह अंत में बोल दिया कि स्त्री और लड़के का भाग ज्ञात कीजिए, मतलब नहीं, प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री या प्रत्येक लड़का, मतलब सबको कितना कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ देखें कि कुल मिलाकर प्रश्न दे रहे हैं कि भाई टोटल कितना है? कुल 5000 रुपया है। कितना है? कुल 5000 रुपया में हुंडा हुंडी काम लिया था। और किसको किसको बांटना है? 10 पुरुष, उसके बाद 5 स्त्री, उसके बाद 10 लड़का। अब इतना ही में बांटाना है। लेकिन ध्यान दो, स्त्री ना होगा, चलो कुछ भी हो, हाँ चलो। पैसा बांटने का देखो क्या लिखा हुआ है, 2 पुरुष को जितना पैसा मिलेगा उतना 5 लड़का को मिलता है। मतलब 2 पुरुष जितना पैसा लेगा वो कितना 5 लड़का लेगा। और दूसरी बात, जितना एक स्त्री पैसा जितना ले लेगी उतना 3 लड़का को पैसा मिलेगा, है कि ना? उतना 3 लड़का को देगा। अब बोलता है सबका हिस्सा। तो देखो यहाँ पर दोनों में कौन छिपल है? लड़का ना। तो लड़का का अनुपात हमको निकालना है कि भाई लड़का को कितना हिस्सा मिलेगा। तो हम करें, तो मान लेते हैं लड़का को x मान लिए। कितना मान लिए? लड़का को x मान लिए। लड़का को कितना रुपया मिल रहा है? x रुपया। तो यहाँ इतनी मान लेते हैं, लड़का को पैसा मिला, मान लो लड़का को पैसा कितना, मान लो x मान लेते हैं। लड़का को पैसा मिला कितना? x रुपया। अब देखो 2 पुरुष को जितना पैसा मिलता है उतना कितना 5 लड़का को मिलता है। तो एक लड़का को पैसा मान लो x रुपये, तो 5 लड़का को कितना? 5x हो गया। तो बतलाओ 5x हो गया, तो एक लड़का को, एक पुरुष को कितना मिलेगा पैसा? इन्हें तो हो गया 5 लड़का को 5, तो 2 पुरुष बराबर 5 है, तो एक पुरुष बराबर 5/2। एक लड़का का हिस्सा एक पुरुष का हिस्सा आ गया। यहाँ तो चलो, यहाँ तो एक स्त्री है, एक लड़का को x रुपया, तो 3 लड़का को
3x। अब सबको हमको हिस्सा एक एक आदमी का आ गया। एगो लड़का को x मान लिए, एक पुरुष को 5x बटा 2, एक स्त्री को 10। अब कई आदमी काम मिला, 10 गो पुरुष मिलकर, तो एगो पुरुष को मिलता है कितना हिस्सा, 5x बटा, देखो 10 पुरुष मिलकर, तो एगो पुरुष को इतना, तो 10 पुरुष का इतना से गुना कर दिए। 5 को स्त्री, तो एगो स्त्री को 3x, तो 5 को तो 5 गुना 3x, और 10 को लड़का, तो एगो लड़का को x, 10 को लड़का को क्या होगा 10 है। यही ना सब मिलकर कितना रुपया में काम कर दिया है, 5000 में। कितना में, 5000 में। तो हल करो, देखो तो 25 25x 5 तिहाई 15 और ये 10x बराबर 5000। अब देखो जोड़ो, 25 और 15 40 और 10 50x बराबर 5000। अब क्या मरतबे, तो ये हो गया 100 मरतबे। तो अब हमको मालूम चल गया 100। अब केकर हिस्सा पूछ रहा है, तो अब पूछ रहा है सभी का, पुरुष का। तो पुरुष का, तो एगो पुरुष का कितना, अब सबको हिस्सा एक पुरुष, तो पुरुष का हिस्सा हो गया तुम्हारा, क्योंकि पुरुष का हिस्सा माना है 5x बटा 2, और क्योंकि x का वैल्यू आ गया है 100, तो 2 से भाग करो, तो मतलब पुरुष का हिस्सा हो गया 250। उसके बाद स्त्री कितना हो गया भाई, स्त्री का हो गया तुम्हारा 3x, क्योंकि x का माना गया है 100, तो कितना हो गया 300। और लड़का का तो x माना है, तो लड़का का हिस्सा, एगो लड़का का हिस्सा है कि ना, इन्हें की सब लड़का का हिस्सा हो गया 100 रुपया। समझा कि ना। प्रश्न उतारो। प्रश्न था कि कुल 5000 रुपया मिला और 10 गो पुरुष 5 को स्त्री या 10 गो लड़का मिलकर काम किया। तो हम समझे कि भाई 5000 में हुंडा हुंडी काम ले लिया, और 10 पुरुष 5 स्त्री और 10 लड़का मिलकर काम स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, अब बोल दिया तो बतलाओ, आगे बतला दिया कि जितना 2 पुरुष को पैसा मिलता उतना 5 लड़का को मिल जाता। जितना 2 पुरुष को पैसा मिलता उतना 2 पुरुष बराबर 5 लड़का। तो ये क्षमता की बात नहीं, रुपया की बात चल रहा है ना। 2 पुरुष बराबर 5 लड़का, एक स्त्री बराबर 3 लड़का। तो मतलब ये पैसा भी काम किया है, तो पैसा की बात हो रहा है। तो 2 गो पुरुष जितना काम करता है उतना 5 गो लड़का मतलब पैसा मिलेगा, उतना एक स्त्री को जो रुपया मिलता है उतना 3 गो लड़का। तो चेक भी कर लेगा, ये देख लो भाई, एक स्त्री को 300, एक लड़का को 100, तो 3 गो लड़का मिलकर उतना कमाएगा। अब तो हम क्या गए, दोनों में लड़का लड़का था, तो हम लड़का को x मान लिए। इससे एक पुरुष का भी वैल्यू आ गया, एक स्त्री का। यहाँ 10 गो पुरुष था, एक पुरुष से गुना कर दो, 5 स्त्री थे, एक स्त्री से गुना कर दिया, लड़का का तो एक सही थी, हल कर दी, तो x का मान आ गया, और सब पुरुष स्त्री और लड़का का निकल गया। चलो आगे है तुम्हारा 13 नंबर प्रश्न देखेगा, इसको हल करेगा। 13 नंबर प्रश्न देखो और इसको हल करो। ₹3740 को 3 भाग में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 6वां भाग बराबर हो। कुल मिलाकर 3740 रुपया है, और 3 भाग में बांटना है। कौन कौन भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है। तो बांटना है, ऐसे बांट देना कि बांटने के बाद जो सब भाग का हिस्सा आएगा, तब बोलेगा कि पहला भाग का हिस्सा, दूसरा भाग का हिस्सा, तीसरा। तो पहले भाग का हिस्सा का आधा, दूसरे भाग का 1/3 या तीसरे भाग का 6वां भाग, मतलब 1/6, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो कुल मिलाकर पहला काम क्या करेंगे कि तीनों मतलब कुल मिलाकर कितना पैसा बांटना है, 3740 रुपया। तो सबसे ऊपर लिख लेते हैं कुल कितना, 3740 रुपया। कुल कितना लिख ले, 3740 रुपया लिख लेते हैं। और 3740 रुपया है, तो कुल बराबर कितना लिख दिया, 3740 रुपया है। इसको बांटना है, 3740 रुपया को बांटना है, 3 भाग में बांटना है। क्या भाग में बांटना है, कुल मिलाकर 3740 है, 3 भाग में बांट दो। इसको 3 भाग में बांट दिया ना, मतलब कि ABC 3 भाग में बांट दिया। 3740 को क्या भाग में, 3 भाग में बांट दिया। लेकिन बांटने के बाद क्या है कि जो पहला भाग आ गया, जो भी पैसा, मतलब 3740 को 3 आदमी में दे दो, 3 आदमी में पैसा बांट दिया, तीनों को सब पैसा सुना। अब बोला कि जो दिया होगा पहले का आधा, जो पहला आदमी को दिया होगा ओकर अधिया भाग, दूसरा आदमी को जितना पैसा मिल गया होगा ओकर तिहाई, मतलब तीसरा भाग,
और जो छठे तीसरा आदमी को दिया होगा ओकर क्या छठा भाग, मतलब 6 से भाग करो। ये जब भाग करेगा सब आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आज समझ गया कि ना। 3740 रुपया 3 आदमी बांट दिए, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी। जब बांट दिए तब बोला कि तुमको देखो, अभी सब आदमी को बांट दिए ना, तो पहला आदमी को बोला कि तुम में अगर 2 से भाग करे अधिया, तुमको मिला उसमें तुम्हें 3 से भाग कर दे, और तुमको जितना पैसा उसमें तुम्हें 6 से, सब पैसा बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलो बराबर हो गया, तो बराबर में हम के मान लेते हैं। अब ये बात बोल दिया, अब बतलाओ तो सबको कितना कितना पैसा मिला। अब तो ये टेंशन है कि अब मिला था कितना, ये तो बोल दिया अपना में, तुमको जो मिला, तुमको जो मिला, तुम्हारा दिया, तुम्हारा तिहाई, तुम्हारा छठा, सब बराबर। तो अब निकालना है कि सबको मिला कितना कितना। तो देखो सबसे सब बराबर, तो बराबर में के मान लेते। तो याद होगा कि a/2 बराबर भी के, अब b/3 बराबर भी के, और c/6 बराबर भी के। तो अगला लाइन में 2 के है ना, बराबर में 2 के, b बराबर 3 के, और c बराबर 6 के। c बराबर कितना है, 6 के। अब देखो, अब तो पहले इसको अनुपात सही करने हैं सीखे थे ना, तो क्या होगा, ऐसे भी बटा में था तो अनुपात हम ऊपर कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बराबर दे दिया तो a b और c, तो कितना हो गया 2 के, 3 के, और ना गुना में रहता तब ना, एगो छोड़ना, बटा में है ना, था अनुपात एक के लाइन में हम देख सकते थे 2 3 और 6 ना, 2 3 6। जब ना ऐसा सिखाए थे ना बराबर करना, आज 2 ये दूसरा वाला सिखाए थे, 3 भी गुना करने वाला। तो चलो हम इससे आ गया 2 3 6, कितना अनुपात आ गया 2 3 6। ए का हिस्सा मिला होगा, ई बी का हिस्सा मिला होगा, ई सी का हिस्सा मिला होगा ना। चलो कुल मिला के कितना पैसा बटाया था, अनुपात में कितना 6 3 11, 11 अनुपात बराबर 3740। तो एक अनुपात का मान कितना 11 3 33, चल 11 से 1 इतना। अब सबका हिस्सा बतलाओ, ए का हिस्सा 2 अनुपात में, तो 2 में क्या करेंगे इतना सा, बी का हिस्सा 3 अनुपात में, तो 3 में 3740 से गुना करो, और सी में कितना 6 340 से गुना करो। ऐसी है, देखो इसको जो मिला होगा 2 से भाग करे 2 कट जाएगा, तो 340 से ना आएगा। इसमें 3 से भाग करे 3 कट गया, तो 340 से ना आएगा। इसमें 6 से भाग करेंगे, है ना, है पहला को मिला इतना हिस्सा था कितना 680, है ना। दूसरा को मिला कितना 0 4 3 12 के 2 हासिल 1, और 3 3 9 1 10, और तीसरा को मिला 0 6 4 24 के 4 हासिल 2 3 18 2 20। देखो एना देख रहा कि पहला आदमी को जो मिल गया ये पैसा बटा गया सबको, देख रहा ये जोड़ू देगा तो अपना पुर जाएगा 3740। देखो 2000 1000 3000 और 600 3600, और ये क्या हो गया 3740 हो गया। हाँ अब पहुंच रहे हैं, ठीक। समझ गया ना। चलो आज इतना ही, आज कुछ काम आ गया।